शुरुआत में हम सॉन्गमिंग को देखते हैं जो उस एकेडमी के टीचर को डांट रहा था क्योंकि उसी की वजह से वांग सेंग और सॉन्गयन के अफेयर के बारे में पूरे शहर को पता चला था, जिसकी वजह से सॉन्ग फैमिली की बदनामी हो रही थी। अब वो टीचर सॉन्गमिंग से माफी मांगता है, जिस पर सॉन्गमिंग उसे 3 महीने तक स्कूल में फ्री पढ़ाने को कह के छोड़ देता है। इसके बाद सॉन्गमिंग हाउसकीपर को डांटता है क्योंकि उसने वांग सेंग की दी हुई तलवार बाजार में बेच दी थी जो असलियत में डाई की थी, जिसकी वजह से डाई की फैमिली को सॉन्ग की फैमिली पर शक हो गया था। अब सॉन्गमिंग उस हाउसकीपर को जेल में डलवा देता है। इसके बाद वहाँ खड़ा टियानजा का फादर सॉन्गमिंग से कहता है कि हमें वांग सेंग को सबक सिखाना चाहिए, साथ ही मेरा बेटा भी उसे सबक सिखाने गया था ताकि उसकी इन्वॉल्वमेंट सॉन्गयन फैमिली में ना हो, जिससे लोग हमारे ऊपर बातें नहीं बनाएंगे। ये सुनकर सॉन्गमिंग गुस्से में कहता है कि क्या तुम ही तो वो नहीं हो जिसके वो टीचर और हाउसकीपर खास आदमी है, साथ ही तुमने ही उनके द्वारा ये खबरें फैलाई थी। जिस पर टियानजा का फादर घबराते हुए कहता है कि पिछली बातों को भूलकर हमें कल के बारे में सोचना चाहिए। तो सॉन्गमिंग उसे बताता है कि डाई की फैमिली को हमारे ऊपर पूरा शक है, इसलिए वो सॉन्गयन और वांग सेंग को अपने पास चाहती है। तो टियानजा का फादर कहता है कि हम सॉन्गयन को भी उसके हवाले कर देते हैं जिससे हमारी मुसीबत टल जाएगी। पर सॉन्गमिंग सॉन्गयन से प्यार करता था, इसलिए वो टियानजा के फादर से कहता है कि बड़े लोगों ने इन मैटर को देखने की जिम्मेदारी मुझे दी है, इसलिए मैं कल सबसे पहले वांग सेंग से मिलने जाऊंगा। अगली सुबह सॉन्गयन के साथ सॉन्गमिंग भी वांग सेंग से मिलने जाता है, जहां वो सबसे पहले टियानजा की गलतियों के लिए माफी मांगता है और उसे एक चेयरमैन का टोकन देता है जिससे शहर में उसे कोई तंग नहीं करेगा। इसके बाद सॉन्गमिंग बोलता है कि डाई की मौत की वजह से उसकी फैमिली तुम दोनों को ढूंढ रही है, जिस पे वो दोनों कहते हैं कि हम हार नहीं मानेंगे। तो सॉन्गमिन कहता है कि ये इतना भी आसान नहीं है। डाई की फैमिली से एक ऑफिसर सब कुछ पूछने के लिए हमारे पास आया हुआ है। ये सुनकर वांग सेंग कहता है कि तो उसे कह दो कि डाई को मैंने मारा है क्योंकि वो सॉन्गयन को हार्म नहीं पहुंचने देना चाहता था। जिस पर सॉन्गमिंग कहता है कि अभी हीरोपंती दिखाने का समय नहीं है, ये प्रॉब्लम काफी सीरियस है, इसलिए तुम ये चेयरमैन टोकन लेकर सॉन्गयन के साथ कुछ समय के लिए शहर से बाहर चले जाओ। तभी वहाँ पे वो एल्डर क्रो आ जाता है, जिसे देखकर वांग सेंग सॉन्गयन से कहता है कि क्या तुम्हारे एल्डर एक क्रो है? जिस पर सॉन्गयन बोलती है कि ये क्रो बस उनका कम्युनिकेशन बर्ड है। इसके बाद वो एल्डर कहता है कि सॉन्गयन का बाहर जाना ठीक नहीं है, बल्कि अभी उसे एक खास टीचर के अंडर प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए सॉन्गयन को अपना लेवल बढ़ाना होगा, तभी वो टीचर तुम्हें एज अ स्टूडेंट एक्सेप्ट करेगा। साथ ही वो एल्डर वांग सेंग से कहता है कि तुम्हें भी इसकी मदद करनी होगी क्योंकि इस केस में तुम भी जिम्मेदार हो, जिसके लिए वांग सेंग मान जाता है। आगे सॉन्गयन वांग सेंग के साथ अपने अंकल से मिलने जाती है, जहां वो अपने अंकल से कहती है कि मुझे अपनी रैंक के लेवल बढ़ाने हैं क्योंकि मुझे एक टीचर के अंडर प्रैक्टिस करनी है। जिस पर उसका अंकल कहता है कि इतने कम समय में ये तो बड़ा मुश्किल है। तो वो उस अंकल को सॉन्गमिंग की बताई हुई टेक्निक के बारे में बताती है, जहां उसने सॉन्गयन से कहा था कि अगर तुम्हें इतनी जल्दी रैंक बढ़ानी है तो तुम्हें 4 स्टार मॉन्स्टर को मारना होगा, जो कि शहर के बाहर पाए जाने वाला एक पाइथन है, लेकिन तुम उसे तभी मार पाओगी जब वो पाइथन अपनी स्किन चेंज कर रहा होगा, नहीं तो उसके बाद उसकी स्किन बहुत मजबूत हो जाती है, जिसकी वजह से तुम उसका कुछ नहीं कर पाओगी। ये सुनकर सॉन्गयन का अंकल कहता है कि ये तो बड़ा मुश्किल है। तो वांग सेंग बोलता है कि मैं तुम लोगों की मदद करूंगा, जिस पर वो अंकल गुस्से में कहते हैं कि तुम तो बस एक बिगिनर हो, तो तुम क्या करोगे? जिस पर वांग सेंग उस अंकल से एक मैच लड़ने को कहता है। ये देखकर सॉन्गयन उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर वो नहीं मानते, इसलिए सॉन्गयन अपने अंकल से कहती है
है कि आप अपनी स्पिरिट पावर और वैंग सेंग अपने वेपन्स का यूज नहीं करेंगे। इसके बाद उन दोनों की फाइट शुरू होती है, जहां शुरू में वो अंकल वैंग सेंग पर भारी पड़ रहे थे, पर थोड़े ही समय बाद वैंग सेंग उनके मूव समझकर उन्हें हरा देता है। ये देखकर वो अंकल भी वैंग सेंग की काबिलियत को समझ जाते हैं। रात को हम याओ गाओ को देखते हैं, जो चिकन की खुशबू सूंघते सूंघते एक जगह आती है, जहां क्ले के अंदर चिकन रखा था, जिसे वही यूलिंग पका रहा था, जो याओ गाओ को वहां देखकर कहता है कि क्या तुम्हें भी चिकन पसंद है। तभी वहां वैंग सेंग आ जाता है और याओ गाओ को एक पेपर देकर उसमें लिखी बातों के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन करने को कहता है, तो याओ गाओ वहां से चली जाती है। इसके बाद वैंग सेंग यूलिंग के पास बैठता है, तो यूलिंग उसे चिकन और फिश ट्राई करने को देता है, पर वैंग सेंग उस फिश का टेस्ट बढ़ाने के लिए उस पे अपनी एक खास सॉस डाल देता है, जिसका स्वाद यूलिंग को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। तो वैंग सेंग यूलिंग को वो सॉस दे देता है। दूसरी तरफ एक सिपाही डाई के फादर को कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, हमने एक रेड किलर को वैंग सेंग को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। इस तरफ सोंगियन वैंग सेंग के स्पिरिट वर्ल्ड में आती है, जहां वो वैंग सेंग के स्पिरिट वर्ल्ड में कुछ चेंजेस करती है और वो दोनों एक अच्छा समय साथ बिताती हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।